दोस्तों, अगर तुमने आज का मैच नहीं देखा तो सच कहूं, तुमने जिंदगी का एक ऐसा पल मिस कर दिया जिसे देखकर दिल के धड़कने एक सेकंड के लिए रुक गए थे। भारत बनाम इंग्लैंड, पहला T20 बर्मिंघम का मैदान और वो लक्ष्य 218। हाँ, इंग्लैंड ने बस इतने में नहीं छोड़ा, 20 ओवर में 217 रन बना डाले। मानो कह रहे थे आओ और पीछा करके दिखाओ। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैभव सूर्यवंशी ने बल्ला उठाया और फिर बस शतक जड़ दिया। यार, वो शॉट्स, वो कॉन्फिडेंस, वो फ्लो, बस देखते रह जाने वाला मैच था। लेकिन जब वह आउट हुए तो लगा अब खत्म हो गया। आखिरकार 22 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में और 2 नंबर पर थे हार्दिक पांड्या और छोटे भाई रिंकू सिंह। और फिर उस आखिरी ओवर में जो हुआ वो क्रिकेट नहीं जादू था। हार्दिक ने एक मारा, फिर रिंकू ने, फिर एक और, फिर आखिरी गेंद पर यार जब वह बॉल बाउंड्री के पार गई तो मेरे हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ गए। आवाज निकल गई, हाँ, भारत है, पहचान हमारी। पूरा मैदान था तो इंग्लैंड का, लेकिन वो जश्न, वो जोश, वो जज्बा बस भारत का था। अब बताओ, तुम्हारे हिसाब से इन तीनों में से सबसे बड़ा बल्लेबाज कौन था आज? वैभव सूर्यवंशी, जिसने शतक जड़कर टीम को पीछे नहीं धकेलने दिया, रिंकू सिंह, जिसने आखिरी गेंद पर मारकर जीत दिलाई, या फिर रोहित शर्मा, जो लंबे समय से टीम के नायक रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। सिर्फ 8000 लाइक्स चाहिए ताकि हम ऐसे और मैचों की हाइलाइट्स तुम्हारे लिए ला सकें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मुकाबला बर्मिंघम के मैदान पर खेला गया, जहां इस मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ बस 4 विकेट खोते हुए 217 रन बना डाले। और ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने भारत का बैंड बजा दिया है, क्योंकि जिस तरह से भारत की शुरुआत हुई वहां से तो मैच ऐसा लग ही नहीं रहा था कि टीम इंडिया के हित में जा भी सकता है। हुआ यह था कि जब इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी तो यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए इंग्लैंड की तरफ से बन डकेट का साथ निभाने फील सॉल्ट उतरे। जहां दोस्तों, फील सॉल्ट और बेन डकेट ने मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को अंजाम दिया। दोनों बल्लेबाज अच्छे से जानते थे कि भारत के पास अच्छे गेंदबाज मौजूद नहीं हैं और यह गेंदबाज उनको आउट कर नहीं सकते। इस वजह से बन डकेट ने भारत के खिलाफ यहां ताबड़तोड़ चौके की बरसात करते हुए ही मात्र 22 गेंदों में 58 रन बना डाले। तो उनका साथ निभाने वाले फील सॉल्ट भी पीछे नहीं हटे थे। 72 रन उनके बल्ले से भी निकले और भारत के गेंदबाज अर्दीप सिंह, जो चमत्कार करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने आखिरकार वही किया और अर्दीप सिंह की बदौलत मैच कहीं जाकर थोड़ा भारत के पक्ष में झुका। लेकिन जब अर्शदीप सिंह को यह 2 बड़े विकेट मिले तो दोस्तों फिर माहौल बदल गया, जहां जोस बटलर और हैरी ब्रुक ने फिर आगे बल्लेबाजी संभाली। इस दौरान जोस बटलर 10 रन बनाकर वो आउट हो गए। कप्तान हैरी ब्रुक ने 17 रन बनाए और यहां पर रवि बिश्नोई के नाम एक विकेट हुआ। तो वहीं अर्शदीप सिंह को हैरी ब्रुक का विकेट मिला और अर्शदीप सिंह ने तो टहलका मचा दिया इस मुकाबले में अकेले। लेकिन दोस्तों, उम्मीद जिस खिलाड़ी से बिल्कुल भी नहीं थी, उसने मैच में चमत्कार कर दिखाया। जिमी स्मिथ और टॉम बैटन ने मिलकर मैच को पलटकर रख दिया। जिमी स्मिथ ने भारत के खिलाफ 42 रन बनाए, 16 रन की पारी टॉम बैटन ने खेली। इसी के साथ इंग्लैंड की टीम 217 रन बनाने में कामयाब हो सकी और भारत की टीम के पास इतना बड़ा लक्ष्य छोड़ गई कि इंग्लैंड की टीम अब खुश थी कि वह इस मैच को जीतेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन ने भारत के लिए पारी की शुरुआत की तो 218 रन टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए बनाने थे। अब यहां संजू सैमसन, जिनसे काफी ज्यादा उम्मीदें पूरा देश लगाए बैठा था, वो यहां पर भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन कर पाते उससे पहले ही बाल बाल बचे आउट होने से। जी हां दोस्तों, संजू सैमसन ने यहां पर चौथे ओवर की 5वीं गेंद को कवर ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधा जेमी ओवरटन के हाथों में थी। लेकिन वो गेंद को सही से पिक कर नहीं पाए और कैच छूट गया और यहां संजू सैमसन बच गए, जो कि इस मैच में 21 रन बनाकर खेल रहे थे। अब यहां संजू सैमसन का कैच छोड़ देने के बाद भारत के बल्लेबाजों ने जो हाल इंग्लैंड के गेंदबाजों का किया देखकर वह भी एक टाइम के लिए हैरान रह गए। जी हां, इस दौरान संजू सैमसन ने अपना अर्धशतक पूरा किया और मात्र 21 गेंदों में 23 रन की पारी खेल डाली। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 2 भी लगाए, जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं संजू सैमसन का विकेट होने के बाद मैदान पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरे, जहां सूर्य कुमार यादव और वैभव सूर्यवंशी पर अब दारोमदार था मैच को आगे बढ़ाने का। लेकिन सूर्य कुमार यादव का फॉर्म इस मैच में अच्छा नहीं देखने के लिए मिला,
मात्र 12 रन बनाकर वो भी आउट हो गए और ये दोनों विकेट इंग्लैंड की टीम के लिए जमी ओवरटन ने चटकाए। अब दोस्तों, भारत की टीम के 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद अब ऐसा लगने लगा कि मैच यहां से फंसेगा, और यही हुआ भी। यशस्वी जायसवाल मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी यशस्वी जायसवाल भी 14 रन बनाकर आउट हो गए और भारत की टीम का स्कोर अभी 150 के पार भी नहीं पहुंचा था और टीम इंडिया ने अपने 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ खड़े वैभव सूर्यवंशी नहीं रुक रहे थे। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी तो ठान चुके थे कि वो भारत की टीम को इंग्लैंड के आगे झुकने नहीं देंगे। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने चौकों की ऐसी बौछार की कि सबसे पहले तो उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, वह भी मात्र 17 गेंदों में। और दोस्तों, अर्धशतक पूरा कर लेने के बाद वैभव सूर्यवंशी में ना जाने धोनी की वो कौन सी आत्मा आ गई जो कि मैच को फिनिश करने के लिए जानी जाती है। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दूसरी छोर पर खड़े हार्दिक पांड्या को तो बस खामोश कर दिया कि आप बल्लेबाजी देखो मेरी, और मैं सब कुछ दूसरे एंड से संभालता हूं। और यही वैभव सूर्यवंशी ने कर भी दिखाया। इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का ऐसा जहर घोला इंग्लैंड की गेंदबाजी में कि वह अपनी बल्लेबाजी से इस मुकाबले को जीत की तरफ तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। इस बीच वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अपना शतक भी पूरा कर लिया। जी हां दोस्तों, शतक जड़ते हुए वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 40 गेंदों का इस्तेमाल किया और दोस्तों 40 गेंदों में उन्होंने 10 चौके और 7 बड़े भी लगाए, जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। और वैभव सूर्यवंशी की यही बल्लेबाजी थी जिस पर पूरा भारत देश फिदा हो गया। वहीं हम आपको बता दें कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैरान थे कि 14 साल का लड़का जो पहली बार इंग्लैंड में गया है, वो इंग्लैंड की टीम को इतनी बुरी तरह से पीट रहा है कि मानो यह इंग्लैंड में ही पोसा पला हो। वहीं दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी की ऐसी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन तभी कप्तान हैरी ब्रुक ने एक चाल चली। उन्होंने गेंद थमा दी सीधा विल जैक्स के हाथों में और विल जैक्स को यह तीसरी बड़ी सफलता मिली। और दोस्तों, यहां पर विल जैक्स ने विकेट लेने के साथ ही काफी तगड़ा जश्न मनाया वैभव सूर्यवंशी का लेकर। और दोस्तों, इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने भारत के खिलाफ 107 रन की पारी खेली। और दोस्तों, 107 रन की अपनी इस पारी में वैभव सूर्यवंशी ने 14 चौके और 5 भी लगाए, जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। और दोस्तों, ऐसी बल्लेबाजी T20 क्रिकेट में भारत की तरफ से पहली बार युवराज सिंह के बाद देखने के लिए मिली है। वहीं हम आपको बताते चलें कि वैभव सूर्यवंशी की यह बल्लेबाजी देख लेने के बाद अब भारत के बाकी बल्लेबाजों में भी जोश की लहर उमड़ पड़ी थी। जी हां दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी समझ चुके थे कि इस मैदान पर अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके ही रन बने हैं, और अब बल्लेबाजों को भी दिख रहा था कि सामने अगर हम डिफेंसिव होने के लिए गए तो मैच हार जाएंगे, क्योंकि अब मात्र बची हुई थी 12 गेंदों और मैच जीतने के लिए 32 रन चाहिए थे। जैसे तैसे करके हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह ने मुकाबले को अंतिम ओवर तक पहुंचाने की जद्दोजहद की। इस दौरान भारत को अंतिम 6 गेंदों में मुकाबला जीतने के लिए 22 रन की दरकार थी। अब यहां रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या पर दबाव था, क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानी बस इन्हीं पर नजर गड़ाए देख रहे थे, क्योंकि अब उम्मीद ना के बराबर थी कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत भी पाएगी। ओवर मार्कवुड करवाने के लिए आए हार्दिक पांड्या पहली गेंद खेलने के लिए स्ट्राइक पर थे। 22 रन की चमक भारत के बल्लेबाजों की आंखों में दिख रही थी, लेकिन मैच में जीतेगा कौन, यह तो अब अंतिम ओवर के बाद ही पता चलेगा। जी हां दोस्तों, आपको हम बताएं कि पहली गेंद जब मार्कवुड ने करवाई तो वो वाइड यॉर्कर लेंथ पर डालने की कोशिश कर बैठे, और दोस्तों यहां पर गेंद वाइड हो गई, जिसके चलते भारत को 1 रन एक्स्ट्रा मिल गया। अब यहां गेंद एक भी हुई नहीं थी। भारत की टीम मुकाबले में जीतने के लिए अभी भी 21 रन चाहिए थे। अब अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या को फिर से वाइड यॉर्कर करवाई गई, जिस पर 1 रन भी भारत की टीम को मिल गया। अब यहां भारत की टीम ने 2 रन तो फालतू के बटोर लिए थे, लेकिन अब बारी थी बड़े हिटर को लगाने की, जहां गेंदबाज के चेहरे पर पसीने साफ देखने के लिए मिल रहे थे। इस दौरान मार्कवुड ने कोशिश की कि वह जड़ में यॉर्कर लेंथ करवाएं, और हार्दिक पांड्या ने स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। अब अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फ्लिक शॉट लगाते हुए एक और चौका बटोर लिया। अगली गेंद पर हार्दिक ने 1 रन भाग और अब जिम्मेदारी सौंप दी रिंकू सिंह के हाथों में। इस दौरान रिंकू सिंह ने को स्क्वायर लेग की दिशा में धकेलते हुए 2 रन भाग लिए। और दोस्तों, अब भारत को मैच जीतने के लिए 9 रन चाहिए। 2 गेंदें मात्र बची हुई थी,
जहां रिंकू सिंह ने पहले ही रणनीति बना ली हार्दिक पांड्या से बात करके कि हम सामने की तरफ ही शॉट लगाने के लिए जाएंगे, क्योंकि वही रिंकू सिंह का स्ट्रांग पक्ष है और वही होता हुआ नजर आया। रिंकू सिंह ने सामने की तरफ चौका लगाते हुए भारत की टीम को जीत के और नजदीक पहुंचा दिया। अभी भी एक गेंद बची हुई थी और मुकाबला जीतने के लिए 5 रन चाहिए थे। अगर इंग्लैंड की टीम ने 2 वाइड लेंथ यॉर्कर ना करवाई होती तो शायद मार्क वुड की वजह से इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले को जीत की दहलीज पर खड़ी होती। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर भारत को मैच जीतने के लिए 5 रन चाहिए थे और सामने की तरफ शॉट लगाते हुए रिंकू सिंह ने झड़ दिया, क्योंकि मार्क वुड से गलती यही हो गई थी कि उन्होंने यॉर्कर डालने की कोशिश की लेकिन गेंद फिक गई। फुल टॉस और रिंकू सिंह ने फुल टॉस गेंद का पूरा फायदा उठाया और भारत की टीम को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर मैच जीता दिया। वो भी झड़कर रिंकू सिंह ने तो 17 रन बनाए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी 23 रन बनाए। बाकी अब आप सभी की क्या राय है? भारत और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच देख लेने के बाद अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर तुमने आज का मैच नहीं देखा तो सच कहूं, तुमने जिंदगी का एक ऐसा पल मिस कर दिया जिसे देखकर दिल के धड़कने 1 सेकंड के लिए रुक गए थे। भारत बनाम इंग्लैंड पहला T20 बर्मिंघम का मैदान और वो लक्ष्य 218। हाँ, इंग्लैंड ने बस इतने में नहीं छोड़ा, 20 ओवर में 217 रन बना डाले। मानो कह रहे थे आओ और पीछा करके दिखाओ। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैभव सूर्यवंशी ने बल्ला उठाया और फिर बस शतक जड़ दिया यार। वो शॉट्स, वो कॉन्फिडेंस, वो फ्लो, बस देखते रह जाने वाला मैच था। लेकिन जब वह आउट हुए तो लगा अब खत्म हो गया। आखिरकार 22 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में और 2 नंबर पर थे हार्दिक पांड्या और छोटे भाई रिंकू सिंह। और फिर उस आखिरी ओवर में जो हुआ वो क्रिकेट नहीं, जादू था। हार्दिक ने एक मारा, फिर रिंकू ने फिर एक और फिर आखिरी गेंद पर यार जब वह बॉल बाउंड्री के पार गई तो मेरे हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ गए, आवाज निकल गई। हाँ, भारत है पहचान हमारी। पूरा मैदान था तो इंग्लैंड का, लेकिन वो जश्न, वो जोश, वो जज्बा बस भारत का था। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से इन तीनों में से सबसे बड़ा बल्लेबाज कौन था आज? वैभव सूर्यवंशी, जिसने शतक जड़कर टीम को पीछे नहीं धकेलने दिया, रिंकू सिंह जिसने आखिरी गेंद पर मारकर जीत दिलाई, या फिर रोहित शर्मा जो लंबे समय से टीम के नायक रहे हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना।